वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। छात्रावास, सड़क, रोपवे। उपचुनाव से पहले सीएम भजनलाल ने दौसा के लिए की बड़ी घोषणाएं। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की मांग पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दौसा विधानसभा क्षेत्र के लिए बजट रिप्लाई में की गई घोषणाओं के बाद क्षेत्र के आदिवासी युवक युवतियां काफी उत्साहित हैं। कल क्षेत्र के आदिवासी युवक युवतियों ने सीएम भजनलाल शर्मा और डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के जयकारे लगाते हुए आभार जताया। इस दौरान युवक युवतियों ने कहा कि इन घोषणाओं से एक और जहां आदिवासी समाज की संस्कृति से आने वाली पीढ़ियां रूबरू होंगी, तो वहीं क्षेत्र में बनने वाले एसटी छात्रावास से क्षेत्र के युवक युवतियों को पढ़ाई में लाभ होगा। राजस्थान में बिजली के दाम बढ़े तो गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी की खींची टांग। राजस्थान में 5 सीटों पर विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले बिजली के दाम बढ़ा दिए गए हैं। इसको लेकर पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा ने बड़ा बयान दिया है। पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा ने कहा, उपचुनाव की 5 सीटें भाजपा हारेंगी। प्रदेश में बिजली महंगी कर दी गई है, जिसको लेकर कांग्रेस ब्लॉक जिला स्तर पर प्रदर्शन करेगी। साथ ही सदन में कानून व्यवस्था पर सरकार को घेरा जाएगा। सदन में मंत्री नहीं आते, सीएम कार्यवाही नहीं देखते। अब किसानों को बीमा कंपनियों पर नहीं होना पड़ेगा निर्भर। किसानों के लिए अच्छी खबर है। राजस्थान में अब फसल बीमा क्लेम को लेकर होने वाले विवादों से काफी हद तक किसानों को राहत मिलेगी। प्रधानमंत्री फसल बीमा को लेकर बीमा कंपनियों ने प्रत्येक जिलों में तहसीलदार कर्मचारियों को नियुक्त किया है। अच्छी बात यह है कि प्राकृतिक आपदा के समय अक्सर किसान बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर बंद रहने के कारण नुकसान की शिकायत दर्ज नहीं करा पाते हैं। इसको लेकर एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया है। इस पोर्टल पर किसान खुद शिकायत करवा सकेंगे। एलपीजी सिलेंडर 450 रुपए में देगी राजस्थान सरकार। राजस्थान में अब खाद्य सुरक्षा कानून के तहत आने वाले परिवारों को भी 450 रुपए में एलपीजी सिलेंडर मिलेगा। विधानसभा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने यह ऐलान किया है। पहले उज्ज्वला योजना और बीपीसीएल परिवारों को ही 450 रुपए में सिलेंडर दिया जा रहा था, लेकिन अब राशन का गेहूं लेने वाले परिवारों को इस योजना को पहुंचाया जाएगा। राजस्थान के अलावा कुछ अन्य राज्यों में भी एलपीजी सिलेंडर 500 रुपए में दिया जा रहा है। वकीलों के लिए सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। वकीलों के एनरोलमेंट पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने बार काउंसिल को कहा कि वह वकीलों के एनरोलमेंट के लिए तय फीस से ज्यादा पैसा नहीं ले सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने स्पष्ट कहा कि चूंकि संसद ने नामांकन शुल्क तय कर रखा है, इसलिए बार काउंसिल इसका उल्लंघन नहीं कर सकते। कोर्ट ने धारा 24(1)(f) का हवाला देते हुए कहा कि यह एक राजकोषीय विनियामक प्रावधान है, इसका पालन होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एडवोकेट एनरोलमेंट के लिए राज्य बार काउंसिल एडवोकेट्स एक्ट में दिए प्रावधान से अधिक की राशि नहीं ले सकते। बरसात के मौसम में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए उठाए गए विशेष कदम। बरसात के मौसम में यातायात संचालन के दौरान उत्पन्न होने वाली अनेक समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए जयपुर ट्रैफिक पुलिस द्वारा मेंटेनेंस और अन्य चीजों को लेकर कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। ट्रैफिक लाइट की मेंटेनेंस कराने के साथ ही ऐसे पॉइंट जहां टेक्निकल ग्लिचेस के चलते समस्या उत्पन्न होती है, उन पॉइंट्स को भी दुरुस्त करवाया गया है। इसके साथ ही संबंधित एजेंसियों के समन्वय कर यातायात संचालन के दौरान उत्पन्न हो रही समस्याओं के समाधान की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। डीसीपी ट्रैफिक सागर राणा ने बताया कि बारिश के मौसम में कई प्लांट पर ट्रैफिक लाइट का संचालन गड़बड़ा जाता है। ऐसे में उनकी मेंटेनेंस का काम लगातार जारी है, जिसके साथ ही राजधानी जयपुर में अलग अलग स्थानों पर पुलिस द्वारा ऐसे 70 पॉइंट चिन्हित किए गए हैं। शांति धारीवाल की 2 दिन सदन की कार्यवाही में भाग लेने पर रोक। कांग्रेस विधायक शांति धारीवाल द्वारा बीते दिनों में अमर्यादित शब्द कहने का मामला कल फिर सदन में गूंजा। निम्बाहेड़ा विधायक श्री चंद्र कृपलानी ने यह मुद्दा उठाया। इसके बाद शांति धारीवाल ने इस पर खेद जताया। स्पीकर प्रोफेसर वासुदेव देवनानी ने शांति धारीवाल पर 2 दिन सदन की कार्यवाही में भाग लेने से रोक लगाई है। सदन में श्री चंद्र कृपलानी ने सदन में अमर्यादित शब्द कहने पर शांति धारीवाल पर कार्यवाही की मांग की है। इस पर कांग्रेस विधायक राजेंद्र पारीक ने कहा कि शांति धारीवाल को उस दिन खांसी थी, उनकी जुबान फिसल गई थी। सदन की कार्रवाई से वो शब्द विलोपित कर दिए गए थे। मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने कहा कि उम्र के असर से दिमाग और शरीर का लीकेज होता है। राज्यपाल हरिभाऊ कृष्ण राव बागड़े पहुंचे जयपुर।
राजस्थान के नवनियुक्त राज्यपाल हरिभाऊ केशवराव बागड़े मंगलवार को जयपुर पहुंचे। बागड़े राज्य सरकार के विशेष विमान से जयपुर पहुंचे। इसके बाद उन्हें स्टेट हैंगर पर गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। जयपुर पहुंचने पर सबसे पहले मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने उनका स्वागत किया। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष वसुदेव देवनानी समेत मंत्रिमंडल के अन्य मंत्री भी स्टेट हैंगर पर मौजूद रहे। आज बुधवार को शाम 4 बजे राजभवन में राज्यपाल हरिभाऊ राज्यपाल पद की शपथ लेंगे। मुख्य न्यायाधिपति MM मोहन श्रीवास्तव हरिभाऊ बागड़े को शपथ दिलाएंगे। राजस्थान के संशोधित कैलेंडर पर बिफरी कांग्रेस। राजस्थान के हिंदुत्व विचारक वीर दामोदर सावरकर और अनुच्छेद 370 को लेकर राजनीतिक बहस छिड़ गई है। राज्य की भाजपा सरकार ने स्कूलों में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने और हिंदुत्व विचारक विनियामक दामोदर वीर सावरकर के जन्मदिन का जश्न मनाने का फैसला लिया है। वहीं कांग्रेस ने सरकार के इस फैसले को शर्मनाक करार दिया। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में नए सत्र के दौरान शिक्षा विभाग ने संशोधित कैलेंडर से राजनीतिक बहस छेड़ दी है। इसमें जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और हिंदुत्व विचारक विनायक दामोदर सावरकर के जन्मदिन का जश्न मनाने का प्रस्ताव किया है। मैं जाट हूं और मुझे गर्व है, जब जगदीप धनखड़ को बतानी पड़ी अपनी जाति। लोकसभा में बजट पर चर्चा के दौरान भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने जाति का मुद्दा छेड़ दिया। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की ओर से लगातार जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाया जा रहा है। अनुराग ठाकुर ने विपक्षी पार्टी कांग्रेस पर तीखा वार करते हुए कहा कि जिसकी जाति का पता नहीं वह गन्ने की बात करता है। इस पर लोकसभा में बखेड़ा हो गया। राहुल गांधी ने इसे अपना अपमान करार दिया। अब जाति का मसला राज्यसभा में पहुंच गया। राज्यसभा की कार्यवाही के दौरान कुछ ऐसा घटा कि सदन के चेयरमैन जगदीप धनखड़ को खुद ही अपनी जाति बतानी पड़ गई। साथ ही उन्होंने कांग्रेस सदस्य रजनी पाटिल को भी अपनी ही अंदाज में जवाब दिया। 12 करोड़ रुपए के नोटिस देकर अफसरों ने जमकर लूटी वाहवाही। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने सरकार गठन के बाद से ही जीरो टॉलरेंस की नीति का स्पष्ट संदेश दिया हुआ है, लेकिन उन्हीं के विभाग के अफसर करोड़ों रुपए जुर्माना लगाने के बावजूद वसूली नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही 2 मामलों में विधायक के अफसरों ने 2 खनन पट्टा धारकों की अनियमितता पर 12 करोड़ जुर्माना तो लगा दिया, लेकिन 1 साल बाद भी 1 रुपया वसूल नहीं हुआ है। 6 हफ्तों में 3 ट्रेन हादसे, 17 लोगों ने गंवाई जान। पिछले साल ओडिशा रेल हादसे के बाद से सुरक्षा को लेकर चिंता जस की तस बनी हुई है। इस हादसे में करीब 290 लोगों की मौत हुई थी। हालांकि ओडिशा रेल हादसे के बाद से कई रेल दुर्घटनाएं देखने को मिली। मंगलवार को झारखंड के बाराबांबो में हावड़ा मुंबई मेल की 18 बोगियां पटरी से उतर गई हैं। इस हादसे में 3 की मौत हो गई, जबकि 20 से ज्यादा घायल हुए। इस हादसे को लेकर पिछले 6 हफ्तों में कई ट्रेन पटरी से उतर गई और 3 यात्री ट्रेन दुर्घटनाएं हुई हैं, जिसमें 17 लोगों की मौत हो चुकी है। राहुल गांधी नशे में रहते हैं, होना चाहिए ड्रग्स टेस्ट। मंडी से बीजेपी सांसद और एक्ट्रेस कंगना रनौत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर विवाद दिया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी हमेशा नशे में रहते हैं, उनका ड्रग्स टेस्ट होना चाहिए। वह हमेशा संविधान को ठेस पहुंचाते हैं। रनौत ने कहा कि राहुल गांधी जिस हालत में संसद में पहुंचते हैं और जिस तरह के तर्क रखते हैं, उसे देखकर लगता है कि वे हमेशा नशे में रहते हैं। वायनाड हादसे पर पीएम मोदी ने जताया दुख, किया मुआवजे का ऐलान। पीएम मोदी ने केरल में लैंडस्लाइड से लोगों की मौत पर दुख जताया है। उन्होंने एक्स पर लिखा, वायनाड में भूस्खलन से व्यथित हूँ। मेरी संवेदनाएं उन सभी लोगों के साथ है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। सभी प्रभावित लोगों की सहायता के लिए बचाव अभियान जारी है। केरल के सीएम पिनराई विजयन से बात कर हालात का जायजा लिया गया है। पीएमओ ने मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए देने का ऐलान किया है। 35 साल बाद इस बड़े टूर्नामेंट को मिली भारत की मेजबानी, पाकिस्तान कर रहा बवाल। भारत को 35 साल बाद एशिया कप की मेजबानी मिल गई है। 2025 का मेंस T20 एशिया कप भारत में खेला जाएगा। इससे पहले भारत को 1990 में मेंस एशिया कप की मेजबानी करने का मौका मिला था। एशिया कप का आयोजन एशियन क्रिकेट काउंसिल करती है। भारत ने 7 बार वनडे फॉर्मेट में और 1 बार T20 फॉर्मेट में एशिया कप अपने नाम किया है। भारत के बाद 2027 में एशिया कप की मेजबानी बांग्लादेश को मिलेगी। जैसे ही यह खबर सोशल मीडिया पर फैली, वैसे ही पाकिस्तान क्रिकेट फैंस एक बार फिर से सोशल मीडिया पर जलते हुए नजर आए। अब उनका कहना है कि अगर भारत चैंपियंस ट्रॉफी 2025 खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं आता है, तो फिर पाकिस्तान भी एशिया कप 2025, T20 वर्ल्ड कप 2026, जो कि भारतीय सरजमीं पर होस्ट होना है, उसमें आने से इनकार करेगा।
ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।